यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट 36। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रेस्टिक सेट 35 को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, इसमें जो है 15 प्रश्न होते हैं, आप लोगों को पहले से मालूम होगा जितने भी इस चैनल से पढ़ रहे हैं लड़के। ठीक है, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, मिसिंग नंबर का जो है आपको बताना है कि यहाँ पे वाट के चिन्ह पे क्या होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको वाट के स्थान पे बताना है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है पहला प्रश्न। कह रहा है कि यहाँ पे 86 और से लेके 88 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, संख्या या आकृति को चुनना है। ठीक है, संबंधित शब्द या आकृति को जो है आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले लिखा गया है 63। ठीक है, 63 आपको दिखाई देगा, वहाँ से 80 हुआ है, फिर 120 हुआ है, तो उसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बनाने से पहले हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो 63 होता है ये 8 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 80 लिखा गया है वो किसका है, तो 9 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे जो है 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 के बाद 9 लिखा है, तो यहाँ पे 11 के बाद क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो 12 बराही 144, 144 में से जो है अगर 1 घटाएंगे तो 143 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। 144 12 का स्क्वायर होता है, उसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 43 आ जाएगा, जो कि प्रश्न ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नारंगी का संबंध जो है किससे है, छिलका से। नारंगी में क्या होता है, छिलका होता है, ये सबको मालूम है। अगला जो कह रहा है काष्ठफल, काष्ठफल जो होता है उसका जो है संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो नारंगी जो है उसके ऊपर जो है छिलका होता है, नारंगी जो है अंदर होता है। ठीक है, तो काष्ठफल जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो कवच के अंदर होता है। ठीक है, कवच जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जगह छिलका जो है नारंगी के ऊपर होता है, तो कवच होता है किसके, काष्ठफल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका संबंध इससे है, तो इसका जो संबंध होने वाला है वो आपको बताना है कि किससे होगा। ठीक है, पहले इन दोनों का संबंध आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे दोनों जो है कोने कोने पे है, यहाँ पे भी दोनों कोने कोने पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को क्या किया गया है, मिला के यहाँ पे दोनों का जो है बीच में बना दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जो है यहाँ पे अगला जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अगला जो है इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो अच्छे तरीके से आप लोग पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक गोला दिया है, इसमें भी एक गोला दिया है। ठीक है, तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है तो ये भी गलत हो जाएगा। किया है क्रॉस किस में, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी एक आ रहा है। 89 से लेके 91 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, आकृति को जो है आपको ज्ञात करना है, बताना है। ठीक है, विषम आकृति शब्द या आकृति जो है शब्द को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि कौन सा विषम है। ठीक है, मीठा दिया गया है, कड़वा दिया गया है, नमकीन दिया गया है, स्वादहीन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये स्वाद में मीठा होता है, नमकीन होता है, कड़वा होता है, ये तीनों तो प्रकार जो है होते हैं। लेकिन स्वादहीन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इससे हमको कुछ पता नहीं चलता है। तो ये जो है आपके विषम हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ये इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके जो है डी जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है आपके सामने। कह रहा है यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न, 16 के बाद यहाँ पे 64 लिखा गया। ठीक है, 17 का 68 लिखा गया, 20 का 100 लिखा गया, 21 का 84 लिखा गया। ये किस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है हमको विषम चुनना है। ठीक है, तो विषम चुनना है तो देखिए यहाँ पे अगर 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका 64। ठीक है, 17 में 4 से गुणा करेंगे
तो 17 में 4 से गुणा यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 17 में जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे, 17 में जब हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 17 चौका जो है 68 हो जाएगा। ठीक है, 21 में 4 से गुणा करेंगे, 21 चौका 84, लेकिन 20 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौका यहाँ पे 80 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। यहाँ पे भी 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 सही है। ठीक है, लेकिन लिखा है गलत किस में, अल्टर किस में है, विषम किस में है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत दिया गया है इन तीनों से, तो यही आपका सही होगा क्योंकि विषम पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है ये जो है 91 में विषम शब्द को बताना है। ठीक है, विषम आकृति को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विषम आकृति जो होता है, यहाँ पे आप लोग मिलाइएगा चारों ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे तो ये जो है आपको सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि एक बॉक्स को एक काट रहा है, यहाँ पे भी एक गोले को एक दूसरा काट रहा है, एक त्रिभुज को जो है यहाँ पे एक त्रिभुज काट रहा है। यहाँ पे देखिए एक वर्ग के अंदर जो है एक वर्ग बना दिया गया है जो कि यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है, एक वर्ग बड़ा सा है उसके अंदर एक छोटा सा वर्ग है, तो ये जो है आपका अल्टर हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्देश जो है 92 और 93 दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर आकृति ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3 से लिया गया है 8, फिर 8 से 15, 15 से जो है 24, 24 से 35, तो 35 से अगला पद क्या होने वाला है इसको बताना है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो पहले कितना जोड़ा गया है 5, फिर कितना जोड़ा गया है यहाँ पे तो 7, फिर कितना जोड़ा गया है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर कितना जोड़ा गया है 11, फिर कितना जोड़ा गया है 13, तो अगला पद हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो अब जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे तो 13 जोड़ेंगे, 11 जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए, 5 जोड़ दिए, तो अगला हम लोग 13 जोड़ेंगे, तो 35 में जो है 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और यहाँ पे 4, 48 अगला पद आने वाला है। ठीक है, 48 जो है आपका अगला पद यहाँ पे होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से 8 होने में 5 जोड़ा, फिर यहाँ पे 7 जोड़ा, फिर यहाँ पे 9 जोड़ा, फिर यहाँ पे 11, यहाँ पे 9 जोड़ा, फिर यहाँ पे 11 जोड़ा, तो 11 के बाद हम लोग कितना जोड़ेंगे 13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या को जोड़ रहा है 5 7 9 11, तो हम लोग 13 जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार इस जो है पंक्ति को पूरा करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 13 48 93, तो अगला पद क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगला पद को लिए यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ से यहाँ होने में हम लोगों को कितना लगेगा, तो 15 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ होने में कितना हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग 30 जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ होने में हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 60 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना कितना जोड़ रहे हैं, 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, तो 60 दूना कितना अगला पद में जोड़ेंगे 120, 120 जोड़ेंगे इसमें, तो 120 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, यहाँ पे जो है आपके 120 जोड़ाएगा तो यहाँ पे आपका जो है 100 कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है 3 9 2 11 1 12। ठीक है, 100 यहाँ पे 9 और 9 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11 के 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 213, जो कि ऑप्शन में आपके सामने नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें दूसरा लॉजिक लगाइए, पहले 15, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे आपका कितना है 60। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इसमें कितना जोड़ा गया है 15, इसमें कितना जोड़ा गया है 30, इसमें कितना जोड़ेंगे 45। ठीक है, तो यहाँ पे 45 जोड़ेंगे 60 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 6 4 10, 100 जो है कितना हो गया, 100 जो है 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 105, यानी कि यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर क्या जोड़ना है 15 30, 30 के बाद से यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, 30 के बाद यहाँ पे जोड़ा गया है 45, और यहाँ पे जो है 45 जोड़ा गया है, यही हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बीच के अंतर कितना हो रहा है 15 15। ठीक है, 15 15 बढ़ 15 का टेबल चल रहा है, हम लोग यहाँ पे जो है 60 देख रहे थे, इसीलिए ये जो है मिस्टेक हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद से अगला पद कितना जोड़ेंगे 60, तो 93 में जो है 60 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 9 6 15, 153 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
15 दूना 30 45 चौके 60, मतलब 15 का टेबल जो है हम लोग पढ़ के जोड़ देंगे केवल। ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोगों के सामने जो पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आप लोगों को इस स्क्रीन पर भी पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि वाट के स्थान पर जो है आपका कौन सा स्थान जो है संख्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 93 दिया है, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 54, फिर 36, तो यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, किस प्रकार हुआ है ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है आपका, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 90 में से 72 घटाएंगे 18। ठीक है, 90 में से 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ से देखिए 18 में से 72 में से 54 घटाएंगे, यहाँ पे भी 18, फिर यहाँ पे भी 18, मतलब 18 18 जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 120 में 96 कितना 24, यहाँ पे भी 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 लिखा गया, तो यहाँ पे इसके बीच के जो है डिफरेंस देख लीजिए कितना है। तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, 31 जो है यहाँ पे आपके 31 जोड़ा गया है, तो इसके अंदर जो है 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बहुत ही ईजी भी था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।